हाँ तो बच्चों, आज प्राची ये राष्ट्रीय बाल भारती की जो बुक है हिंदी मीडियम की, ठीक है, इसमें एक चैप्टर आता है भारत की महान विभूतियाँ। इससे क्वेश्चन आंसर दिए थे मैंने आपको याद करने के लिए। हाँ मैम। याद किए? हाँ। अच्छा, तो सुनाओगी? ओके, चलो थोड़ा दूर को बैठ जाओ। ये पाठ पढ़ा आपने? हाँ। क्या है इसमें? ऋषि कुमार नचिकेता। हाँ, एक ऋषि कुमार का मतलब होता है ऋषि का बेटा, बच्चा। जो ऋषि मुनि होते थे पहले, तो उनके बेटे को बेटे थे, एक ऋषि कुमार थे उनके। जैसे राजा का बेटा होता उसको क्या बोलते हैं हम? राजकुमार। इसे ऐसे ही ऋषि के बेटे को बोलते हैं ऋषि कुमार। सेठ के बेटे को क्या बोलते हैं? सेठ ही बोलते हैं। बनिया बोलते जिसको, गुप्ता। ऐसे करके सारी जातों के, तो ऋषियों के बच्चों को ऋषि कुमार बोला जाता था। ये बहुत इज्जत, मान सम्मान देने की बात होती थी। तो चलो क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैंने। इसका जो सारांश है, एक बाजसुरवा नाम के विद्वान चरित्रवान और थे। उन नचिकेता उनके पुत्र थे। एक बार बाजसुरवा ने विश्व यज्ञ किया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में देने की प्रतिज्ञा की। तो दान में पिता ने सब कुछ दे दिया, लेकिन उनकी जो गाय थी, उन्हें प्रतिज्ञा की थी मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। वो निर्बल और बूढ़ी थी, जो किसी लाभ के लायक नहीं थी। ना उनके बच्चा होना था, ना दूध देना था। उन्होंने वो भी दे दी दान में। तो जब उन्होंने दे दी, तो हमेशा दान में हमें अच्छी चीज़ देनी चाहिए। बूढ़ी पुरान बेकार वस्तु दान में नहीं देनी चाहिए। तो यही सब उनको पाप लगा। तो फिर वो अपने पिता से बहुत ही मुश्किल से आज्ञा पाके यमलोक पहुंच गए। और यमदूतों से उन्हें पता चला कि यमराज कहीं गए हैं। बालक का परिचय पूछा तो उस बच्चे ने निडरता से कहा, अपना परिचय दिया। यमराज ने उससे 3 वरदान लेने को कहा। तो उन्होंने पहला वरदान मांगा कि मेरे घर लौटने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और प्रसन्न हो जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, तो नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा कि पृथ्वी पर दुख के निवारण का कोई उपाय बताइए। मनुष्य के बाद, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होगा? मतलब छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और वापस आकर वो महान पंडित, ज्ञानी और विद्वान बने। अब हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे इसके। नचिकेता ने दान में कौन सी वस्तु देने को बताया? नचिकेता ने दान में अपनी सबसे प्रिय वस्तु देने को बताया। नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा? नचिकेता ने दूसरा वरदान पृथ्वी को दुख के निवारण का उपाय पूछा। यस। नचिकेता ने यमराज के पास जाने का क्यों निश्चय किया? नचिकेता अपने पिता की बात को सच करने के लिए नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय किया। वेरी गुड। हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछेंगे। महर्षि बाजसुरवा ने यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध, महामृत्युंजय, राजसूय, विश्वजित। विश्वजित। महर्षि बाजसुरवा ने यज्ञ करने वाले को गाय दान में दी क्यों? महर्षि ने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। वेरी गुड। अब आगे के दूसरा लेसन भी याद कर लो, फिर वो भी पूछेंगे। नचिकेता यमराज के पास गए क्योंकि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा क्योंकि नचिकेता यमलोक में भूखे नहीं 3 दिनों तक यमलोक में भूखे प्यासे बैठे रहे। यमलोक के द्वार पर, दरवाजे में भूखे प्यासे 3 दिन तक वो बैठे रहे कि जब यमराज आएंगे तब मैं उनसे मिल के ही जाऊंगा। ओके, वेरी गुड।